हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लाइट चैप्टर पे लास्ट लेक्चर होगा। इसमें अब अभी अपन सीखेंगे पावर क्या होती है, लेंस के लिए पावर को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पावर क्या है। हर साल 10th के एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है, या तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है। तो आपको समझना है पावर क्या होती है, कॉनकेव लेंस के लिए पावर कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसी होती है। तो चलो देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज? पावर ऑफ द लेंस। ठीक है। तो अपन किसी लेंस का पावर को कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, कोई लेंस अगर जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, जितना उसको बेंड कर देगी उसका पावर उतना ज्यादा हो जाएगा। जितना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्रैक्ट कर दे रही है, ये क्या कर रही है, इस डायरेक्शन से जितना मोड़ दे रही है उसका उतना पावर ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे एक मेरा कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है, जो कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी, उसको क्या की बेंड करके कहीं यहां पर मर्ज कर दी। ठीक है, कहीं यहाँ पे मर्ज कर दे रही है, कहीं यहाँ पे मर्ज कर दे रही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जितना ज्यादा बेंड हो जाएगा उस लेंस का पावर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आके मर्ज कर जा रही है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जितना ज्यादा बेंड हो जाएगा उसका पावर उतना ज्यादा हो जाएगा। एक दूसरा लेंस देखते हैं। उस लेंस में देखो, ये पावर पैरेलल आ रही थी रेस, और वो कहाँ बेंड हो गई, यहाँ पे मर्ज हो गई, इसके बहुत क्लोज मर्ज हो गई। ये एंगल देखो, ये कुछ एंगल थीटा 2 होगा, ये एंगल थीटा 1 होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल ज्यादा बेंड हो रही है, ये एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, वो लेंस जिसमें रे ऑफ लाइट को जितना ज्यादा बेंड कर देगी उसका पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर अपन बोले डेफिनेशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। और इसी का यूनिट अपन किस में बोलते हैं, डायोप्टर्स में बोलते हैं। इसका यूनिट को किस में बोलते हैं, डायोप्टर्स में। 1 अपन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस में होगा भाई, मीटर्स में होगा। ठीक है। तो 1 अपन फोकल लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, डायोप्टर में बोलते हैं उसकी यूनिट को। ठीक है। तो देखो, अगर अपन यहाँ पे बोले दो तरह के लेंसेज होते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। यहाँ पे अपन ने कन्वर्जिंग लेंस को लिया है। तो लेंस रे ऑफ लाइट आई, यहाँ कन्वर्ज कर गई, तो इसका फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है। फोकस राइट साइड, तो पॉजिटिव। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका जो पावर हो जाएगा दैट विल बी 1 बाय प्लस आता है, इसका फोकस प्लस मान लेते हैं कुछ अभी 1 मिनट के लिए, 10 होता है। ठीक है, राइट साइड है 10 होता है, तो अपन क्या बोलेंगे +10। इसका पावर क्या हो जाएगा 0.1 डायप्टर, और यहाँ पे एक प्लस साइन। ठीक है। दिस प्लस साइन रिप्रेजेंट्स कि आपकी जो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आ रही थी वो क्या हो रही है, एक जगह के कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग पावर है। लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। तो देखो, अगर अपन बताएं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर अपन बताएं पावर उसकी, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएगी उसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस अपन कैसे बनाते हैं ग्रुप, चलो देखो। इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है, नेगेटिव होता है, इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है। तो इसका इसका फोकस अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, पावर क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। मान लेते हैं कुछ इसका एफ है, तो 1/f डायप्टर, ये इसका पावर हो जाएगा। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, ऐसे आती है, इधर चली आती है, ऐसे आती है, फिर इधर चली आती है, तो ये क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ज कर दे रहा है हर एंगल में, इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अपन अगर बोले जैसे 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो उस तरीके से अगर अपन बोले वन डायप्टर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वन डायप्टर। ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 मीटर, फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। अगर अपन किसी भी लेंथ का जो फोकल लेंथ है उसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, फोकल लेंथ का किसमें, मीटर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर किसमें लेते हैं, फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं, ये ध्यान में रखना। हमेशा सेंटीमीटर में दिया रहेगा ये चीज, और यही गड़बड़ा जाओगे। ठीक है। तो आप पहले क्या चेंज करोगे, सेंटीमीटर टू मीटर में, देन 1/फोकल लेंथ। ठीक है। तो उसका पावर क्या आ जाएगा, इन डायप्टर। ठीक है, इन डायप्टर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन समझते हैं, देखो, अगर अपन ने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक कॉन्केव लेंस लिया, ठीक है, हमने बहुत सारे नंबर ऑफ लेंस लिए। ठीक है। एक लेंस क्या कर रहा था, मान लो एक सिंपल एक लेंस है, ये क्या कर रहा था, इसको कन्वर्ज कर दे रहा था यहाँ पे। ठीक है। और ये क्या कर रहा था, इसको डाइवर्ज कर दे रहा था। लेकिन इसका जो वर्चुअल रे ऑफ लाइन से कहीं यहां आ रही थी,
कुछ ऐसे आ रही थी यहाँ पे इसके फोकस के पीछे वाले फोकस पे। ठीक है, तो बेसिकली एक डाइवर्ज कर रहा है, एक कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर अपन ऐसा बोले कि दोनों का जो पावर है, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली पावर्स को ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे उसको ऐड करेंगे वो भी समझाता हूं अभी। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो यहाँ ध्यान दें, ये एक लेंस, ये हमारी पैरेलल फ्लाइट आई, इधर गई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, पैरेलल फ्लाइट आई, ऐसे मर्ज कर गई, यहाँ मर्ज कर गई, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो। ये ले ऑफ लाइट आई, यहाँ मर्ज कर गई, यहाँ मर्ज कर गई। ठीक है, तो सब एक दूसरे को मर्ज करवा रहे हैं। तो अगर एक और लेंस लेते हैं जिसका अपन मानते हैं थोड़ा सा पतला मानते हैं, उसका लेंस कम है, बहुत बड़ा है, तो ये कहाँ मर्ज करेगी, कहीं दूर मर्ज करेगी, तो यहाँ मर्ज कर रही। और अगर दोनों लेंस को अपन साथ में जोड़ देते हैं, कुछ ऐसे साइड बाय साइड रख देते हैं, ये हमारी पहले वाली लेंस है और दूसरी वाली थोड़ी पतली। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट आई, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके कारण थोड़ी बेंड हुई, फिर थोड़ा और आगे गई, जैसे उस दूसरे वाले लेंस में एंटर की, तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा और बेंड कर गया कहीं यहाँ पे। तो इसके कारण जो बेंडिंग हो रही थी व्हाइट वाले के कारण, अगर हम अपन वो ड्रॉ करें, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे बेंड होना चाह रहा था। लेकिन अभी हमारा बेंड कहाँ पे हो रहा है, अगर अपन फिर से एक ऊपर से भी ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना, ये ले ऑफ लाइट आई, कहीं यहाँ से ऐसे बेंड हुई। ठीक है, और इसको बेंड कर दी, एक सेकंड नीचे वाला थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करते हैं, रुको, ऐसे हुई, यहाँ से क्रॉस की ऐसे, तो फिर येलो वाले कलर से। ठीक है, यहाँ, तो अगर अपन ये पहले वाले रे ऑफ लाइट, व्हाइट वाले रे ऑफ लाइट को देखें, तो वो कहाँ पे जा रही है, देखो कहीं यहाँ पे जाना चाह रही थी, लेकिन दोनों के कारण क्या होगी, और मर्ज हो गई। तो अपन अगर बोले इसका फोकल लेंथ F1 हुआ, इसका फोकल लेंथ F2 हुआ। ठीक है, तो अगर अपन फोकस को जोड़ते हैं, मान लेते हैं अपन बोलते हैं, तो कंबाइन लेंस का फोकल फोकस क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। ठीक है, कंबाइन लेंस का फोकस क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर दो लेंस को जोड़ने से अगर और ज्यादा उसकी पावर बढ़ जा रही है, दैट मींस फोकस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है ना। देख, इसका फोकस कहीं और था, इस वाले का फोकस यहाँ, इस वाले फोकस कहीं बीच में होगा कहीं पे, लेकिन जो पावर लेंस जो लाइट आ रही है वो बेंड होके और पास आ जा रही है। तो और अगर पास आ रही है तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए ना, तो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ, अपन क्या कर सकते हैं, पावर्स को अपन ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, अगर एन लेंसेज भी साथ में रख दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अपन सीखते हैं अभी। तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने दो लेंसेज लिए। ठीक है, ये हमारा पहला लेंस है, इससे रे ऑफ लाइट आई है ऐसे, और ये दूसरा लेंस है, इधर चली गई, कुछ ऐसे चली जा रही है लाइट्स। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर दो लेंसेज है दोनों को साइड बाय साइड मर्ज कर दिए, तो अपन ये कैसा दिखेगा, एक ऐसा लेंस, और कैसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा लेंस दिखेगा। अब इधर वाले के लिए क्या था पावर P1, इसके लिए P2। तो अपन ये क्या करेगी लेंस, पहली वाली लेंस क्या करेगी, इसको थोड़ा बेंड करेगी, लेकिन दूसरी वाली लेंस क्या करेगी, थोड़ी डाइवर्ज कर देगी। ठीक है, और फिर अगर इन दोनों के कारण फिर कुछ ऐसा हो सकती है, तो पहली वाली लेंस क्या की, बेंड की, दूसरी वाली लेंस की उसको डाइवर्ज की, तो फिर से पैरेलल हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसा काम कर रहा है, कन्वर्जिंग का, ये कैसा काम कर रहा है, डाइवर्जिंग का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पावर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर एन लेंसेज हुआ तो उसके लिए पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन Pn। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक केस देखेंगे यहाँ पे कि एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर है 4 डायोप्टर, और एक लेंस है कॉन्केव लेंस जिसका पावर है -4 डायोप्टर। ठीक है, ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए अपन ने इसका पावर्स को लिखा। तो अगर अपन को इन दोनों लेंस का कंबाइंड पावर निकालना है, तो अपन क्या बोलेंगे, P1 प्लस P2। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, 4 डायोप्टर प्लस -10, यहां से क्या आ जाएगा, -6 डायोप्टर। तो टोटल पावर क्या आ रहा है, -6। टोटल पावर क्या आ रहा है, -6, तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल पावर क्या आ जा रहा है, -6 डायोप्टर। यूनिट भी जरूर लिखना, यूनिट छोड़ना नहीं, यूनिट के कारण नंबर कट जाएंगे। ठीक है,
यूनिट लिखोगे फुल में से फुल, 2 मार्क्स का तो हर बार आता है, ठीक है। तो -6, तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कंबाइन लेंस इज, कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए कैसा बनता है ये मेरा? डाइवर्जिंग लेंस बनता है। तो अपन क्या बोलेंगे? कंबाइन लेंस इज डाइवर्जिंग, ठीक है। ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा था, ओवरऑल रे ऑफ लाइट क्या करेगी? डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। क्लियर है? चल अपन अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, लगे रहो। चलो, तो क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना। और किस पे बेस्ड रहेगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2 पे बेस्ड रहेगा, तो ऑन Pn, ठीक है। ये सब ध्यान देना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस और इज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर? बहुत सरल सा क्वेश्चन। देखो गिवन लिखो, ठीक है। एफ इज प्लस, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड होता है प्लस 10 सेंटीमीटर। तो अपन एक स्टेप और बढ़ा के क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0.1 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने आता है, अरे प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो आगे अपन को पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना मीटर में, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को क्या दिखेगा कि आपको पूरा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, अब अपन को क्या करना है? पावर इक्वल टू 1/0.1, ठीक है। तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो अपन का क्या आ जाएगा? +10 डायोप्टर, +10 डायोप्टर। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? फोकस इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? गिवन लिख के, सब डेटा लिखना गिवन के साथ ही, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? +0.2 मीटर, ठीक है। फोकस आ जाएगा। अपन क्या बोलेंगे? पावर क्या हो जाएगा मेरा? 1/फोकस। फोकस आपका दिया हुआ है 0.2, यहाँ से क्या आ जाएगा? 10/2, कट करेंगे तो 5 डायोप्टर। तो देखो, जैसे जैसे हमारा पिछले में 10 था सेंटीमीटर, तो पावर क्या आया था? पावर उसका 10 सेंटीमीटर था, 10 आया था, ऊपर 10 चला गया। इसमें पावर, इसमें लेंथ आपका दिया हुआ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो पावर कम हो गया। तो जितना बड़ा लेंस होगा उसका पावर क्या, उसका जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा, उसका पावर उतना कम होगा, और जितना कम फोकल लेंथ होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन का आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो। ये आपको करना है, टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं करता हूं। चलो देखें, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो आपको इन मीटर्स में ही दिया हुआ, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो लिखो, गिवन फोकस इक्वल टू -2 मीटर। अब माइनस क्यों लिखे हैं? कौन सा लेंस दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। तो पावर क्या हो जाएगा मेरा? 1/फोकस, 1/-2। तो 1/-2 मतलब कितना होता है? 0.5 मीटर। तो पावर क्या हो जाएगा मेरा? पावर हो जाएगा मेरा माइनस, सॉरी मीटर नहीं, 1/0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, ये हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा लेंथ लिए हैं? कॉनकेव लेंथ लिए हैं। और कैसा हो जाएगा ये? डाइवर्जिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग पावर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड द नेचर ऑफ द लेंस? तो आपको बताना है नेचर ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ दी हुई है, तो फोकल लेंथ से अपन क्या बता सकते हैं? एफ से अपन नेचर ऑफ द लेंस बता सकते हैं। एफ दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख सकते हैं -0.25 मीटर, ठीक है। तो अगर हम पावर पहले निकालते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर विल बी 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया? 0.25, तो माइनस साइन के साथ 0.25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100/25, कट करेंगे 4, माइनस भी रहेगा, तो -4 डायोप्टर। तो पावर क्या आ जाएगा मेरा? -4 डायोप्टर। और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? माइनस साइन रिप्रेजेंट योर फोकल, योर लेंस इज
कॉनकेव लेंस, ठीक है, योर लेंस इज कॉनकेव लेंस, क्योंकि माइनस किसका फोकस आता है, लेफ्ट साइड आता है, फोकस क्या करता है, उसको डाइवर्ज कर देता है। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, पावर लेंस, नेचर ऑफ द लेंस, नेचर ऑफ द नेचर ऑफ लेंस इज कॉनकेव बिकॉज पावर इज नेगेटिव, ठीक है, पावर इज नेगेटिव। समझ में आया? चलो, ठीक है। अब बोल रहा है, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजर uses a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर, what will be the power of the lens? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉन्केव लेंस, इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पावर निकाला। तो मायोपिक वर्ड को क्यों बोल रहा है, देखो, तो अगर कॉन्केव लेंस लेंगे तो उसको बेसिकली होता क्या है, जो दूर की चीजें उसको दिखती नहीं है, ठीक है, मायोपिक एक डिजीज है, ठीक है, डिजीज आई डिफेक्ट है, ठीक है, इसमें अपन को दूर की चीजें दिखती नहीं, तो उसकी इमेज क्या करता है, पास बनाता है, इससे अपन को दिख जाती है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, गिवन लिख के लिखना, माइनस क्या दिया, कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस, तो अपन क्या लिखेंगे, फोकस इज -50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चेंज करो इसको किसमें, मीटर में, तो -0.5 मीटर, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे, पावर क्या हो जाएगा, पावर विल बी 1/फोकस, तो फोकस कितना आया हुआ आपका, -1/0.5, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10/5 माइनस के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो पावर क्या आ जाएगा, -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। तो देखो यही होता है, ये समझना आपको, कि अगर आप चश्मे वाले दुकान पे जाओ तो बोलते हैं ना, पावर लेंस क्या है, पावर क्या है उसका, आंख का पावर क्या है, तो इसी से अपन बोलते हैं, ठीक है, कि अब अपन की जो आंख होती है उसकी पावर बढ़ जाती है, तो पावर बढ़ जाती है, बढ़ती थोड़ी है वो, बेसिकली क्या होता है, वो दूर फोकस एडजस्ट नहीं होता, हमारी आंख की जो होती है ना, बहुत अनोखी चीज है, वो क्या करता है, अपना फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा सकता है, जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन समझेंगे पावर क्या है, -2 डायोप्टर है इसके लिए। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ द लेंस इज +2.5 डायोप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो लेंस बताना है और फोकल लेंथ बताना है, तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है पावर इज +2.5 डायोप्टर, ठीक है, तो प्लस साइन क्या बता रहा है, कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है, कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो अगर अपन बताएं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पावर अपन को फार्मूला पता है, पावर इक्वल टू 1/फोकस, तो अपन फोकस को इधर पावर के इधर लाके अपन बोल सकते हैं, फोकस इक्वल टू 1/पावर, ठीक है, तो पावर कितना दिया हुआ है, 1/2.5, तो अपन यहाँ कह सकते हैं 10 पॉइंट को हटा के 10/25 कट कर देंगे 2/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर। यूनिट क्या होती है फोकस की, अपन बोले हैं फोकल लेंथ किसमें लेंगे, मीटर में लेंगे, और कैसा आ जाएगा, प्लस के साथ आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, फोकस क्या हो जाएगा, +40 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कैसा हो जाएगा मेरा, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा हो जाएगा मेरा, कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी होगा, ठीक है, ये आपको अभी देखो, अभी आपको पावर ऑफ द लेंस आपको पढ़ाया सिखाया, कैसे जोड़ते हैं दोनों को, सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो दो थिन लेंसेज है जिनका पावर दिया हुआ है +3.5 डायोप्टर और दूसरे का -2.5 डायोप्टर, तो आपको बताना है पावर क्या हो जाएगा कंबाइन लेंसेज का, और कंबाइन लेंसेज का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बताएं, यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, गिवन लिखना है, ठीक है, P1 आपको दिया हुआ है, साइन के साथ लिखना +3.5 डायोप्टर, P2 दिया हुआ है, दैट इज -2.5 डायोप्टर। तो आपको क्या निकालना है, कंबाइन पावर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, P1 प्लस P2, तो कंबाइन पावर क्या हो जाएगा मेरा, P1 कितना दिया हुआ है, +3.5 डायोप्टर, और दूसरा -2.5 डायोप्टर, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर आ गया, तो कंबाइन पावर आ गया 1 + 1 डायोप्टर। तो ये कैसा लेंस बना, अगर अपन बताएं, प्लस आ गया है, तो कैसा लेंस बना है, कन्वर्जिंग। तो कंबाइन लेंस यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, कंबाइन
lenses are formed converging lens। कैसा बनाना है? कन्वर्जिंग बनाना है +5 डायोप्टर में। तो अगर अपन बताएं यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो एफ विल बी 1/पावर। तो आपका पावर कितना आया हुआ है? पावर आया है 1। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो अपन क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? +100 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बोर्ड में रिपीट होते हैं, ध्यान देना इन पे। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग की बत्ती को जला के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है इसमें। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फॉर्म्ड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो कहां बनाता है? जब अपन क्या करते हैं, इमेज को कहां रखते हैं? फोकस से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दे। ठीक है, इंफिनिटी पे रहेंगे तो फोकस पे बनेगा, थोड़ा आगे लाएंगे तो कहां बनेगा? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। फोकस अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को और आगे लाएंगे तो कहां बनेगा? और पीछे चला जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखने से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको इन प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा तो क्या बोल रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फॉर्म्ड अ रियल इमेज एंड इन्वर्टेड of a needle at a distance 50 centimeter from the lens. If the image of same size as the needle, तो आपका जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, तो एक ही केस होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जिस टाइम पे हमारा जो इमेज है वो सेम साइज का बनता है। कौन से केस के लिए? अगर अपन ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? एग्जैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी रहेगी? रियल इमेज रहेगी। तो अपन को पता चल गया। तो देखो, अगर अपन को बोल दिया राइट साइड 50 सेंटीमीटर में, तो इसका लेफ्ट साइड भी 50 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। तो अगर अपन इसका फोकल लेंथ बताएं, ठीक है, अपन को पता चल गया ये। तो अपन को पता है 2f इक्वल टू, गिवन लिखना पहले, गिवन लिखना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, एज आवर इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस इज रियल inverted same size means object is placed at radius of curvature। अपन बोल सकते हैं 2f पे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f पे। तो अपन यहां से क्या बोलेंगे? तो अगर अपन r इक्वल टू दिया हुआ है 2f, और इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना है? 50। 2f यहां से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 f की वैल्यू। अब देखो ये f की वैल्यू आई है 25। और क्या अपन ने बोला है कि f 25 है? अब देखो f किधर है? राइट साइड है। इसका फोकस किधर होता है? राइट साइड होता है। तो अपन क्या बोलेंगे? जो फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ से सेंटीमीटर में दिया हुआ, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा? +25 सेंटीमीटर। तो अगर अपन मीटर्स में लिखे, हमको मीटर्स में चाहिए क्योंकि अंत में हमें फाइंड क्या करना है? पावर ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे 100 से डिवाइड देंगे, 0.25 मीटर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? और लास्ट अपन को निकालना है इसमें पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा मेरा? पावर इक्वल टू होता है 1/फोकस। तो आपको फोकस दिया हुआ है 0.25, अपन ने निकाला। तो अपन को क्या आ जाएगा? 100/25। कट करेंगे 4, तो +4 डायोप्टर। +4 क्या हो जाएगा इस लेंस का पावर? +4 डायोप्टर। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, तभी जाके आप बोल सकते हो उसका जो पावर है वो 25 आ रहा है। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए फिर अगेन 1 या 2 मार्क्स, जो भी है क्वेश्चन का वेटेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, कौन सा मटेरियल है जो लेंस नहीं बना सकता है?
तो वाटर को अपन यूज कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। अगर कोई वॉल, देखो बेसिकली लेंस कैसे बनता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जो आप देखते हो प्लास्टिक, जो अपन खिलौने लेते हैं, तो खिलौने में कुछ कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं बच्चों के लिए, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से अपन लेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्ले, क्ले क्या है, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उससे तो कुछ नहीं बनेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, क्ले हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जिससे अपन लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक देखें, देखते हैं चलो। अब ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट, ये आप खुद करो, सेम रे डायग्राम भी बनाना है आपको, सब कुछ मिक्स है। अगर ये कर रहे हो तो बढ़िया है भाई, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।